कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। अभी तक हमने 18वें अध्याय का 56वां श्लोक तक किया और आज 56वें श्लोक से आगे चलते हैं पूर्णाहुति की ओर। और 55-56वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है उससे जरा जुड़ते हैं। तो भगवान ने भगवत प्राप्ति के उपाय यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार मनुष्य ईश्वर को प्राप्त होता है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और एक बार जो भगवान को जान लेता है उसके बाद फिर जानने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती है कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमप्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि समस्त कर्म करता हुआ भी जो आसक्ति से रहित है, जो अभिमान से रहित है और जो मुझ में लगा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो जीव है, वो परम पद को, अव्यय पद को, शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब भगवान यहाँ पे उपदेश तो दे चुके, अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को पहले आज्ञा देते हैं और फिर उससे पूछते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अब तेरी जैसी मर्जी आए वैसा तू कर। और उसके बाद में भगवान उसको कह रहे हैं कि तेरी मर्जी आए वैसा कर, लेकिन चूंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा सखा है, इसके लिए मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। और समस्त गुह्यतम ज्ञानों का जो भी सार है, ये सब कुछ गीता, भगवत गीता पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ज्ञान लेने के बाद भी जो सभी बातों का जो गुह्यतम सार है वे मैं तुझसे कहता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या आज्ञा कर रहे हैं अर्जुन को? चेतसा सर्व कर्माणि
मयि सन्न्यस्तमत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। हे अर्जुन, चेतसा सर्वकर्माणि, अपने समस्त कर्मों को और चित्त को तू मुझ में मेरे परायण करके और समता का आश्रय लेके तू मुझ में निरंतर चित्त वाला हो। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जितने भी कर्म हैं वो समस्त कर्म तू मेरे अर्पण कर, मेरे लिए ही तू मेरी आज्ञा से समस्त कर्म कर और मेरे परायण हो जा, मेरा ही आश्रय ले और बुद्धि योग से मेरा आश्रय ले। बुद्धि योग भगवान ने अलग अलग अध्यायों में बताया है, लेकिन सबसे प्रमुख भगवान ने दूसरे अध्याय में बुद्धि योग बताया है। बुद्धि योग का तात्पर्य है समता, यानी लाभ में, हानि में, जीवन में, मृत्यु में, हर स्थिति में, मान में, सम्मान में, हर चीज, अपमान में, हर चीज में समत्व का भाव रखना। ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थिति प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसको भगवान बुद्धि योग कहते हैं। तो जो समत्व में स्थित हो जाता है वो योग में स्थित है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। न सुख से आप बहुत अधिक प्रसन्न हो सकते हैं और न दुख से आप बहुत अधिक दुखी हो सकते हैं। आप एक ऐसी अवस्था में हैं जो उदासीन अवस्था है, और ईश्वर की स्थिति उदासीन की स्थिति है। और उसको न कोई कामना प्रसन्न कर सकती है और न कोई अशुभ उसको दुखी कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो है, ऐसी स्थिति का आश्रय लेके समस्त कर्म करता हुआ भी तू मुझ में आश्रित होकर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ईश्वर है और एक प्रकृति है। तो ईश्वर जो है उसने ही प्रकृति बनाई है, और ये जो प्रकृति है यही माया है, और इस माया के वशीभूत ये पूरा संसार है। ये शरीर जो है माया के अधीन है, शरीर प्रकृति से जन्य है। तो जब हम शरीर को ही स्वयं समझते हैं, जब हमारा देहाभिमान होता है, हम ये समझते हैं कि जो ये शरीर की स्थिति है यही हमारी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हमारा संबंध प्रकृति से रहता है। और जब हम शरीर को स्वयं न समझ के अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करते हैं, और ये आत्मा शरीर से भिन्न है, जब हम अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं और आत्म स्वरूप से हम, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर से अपना संबंध समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सांसारिक कर्म है वो हमें बांधते नहीं हैं। और इसके लिए भगवान कह रहे हैं तू मुझ में चित्त वाला हो, क्योंकि जब हम भगवान में चित्त लगाते हैं तो संसार से हमारा चित्त हट जाता है। जब तक हमारा संसार में चित्त लगा हुआ है, जब तक हमारी प्रवृत्ति प्रकृति में और माया में लगी हुई है, तब तक हम अपने अहंकार के वशीभूत हैं, अपने देहाभिमान के वशीभूत हैं। और जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, उन सब का करने का अभिमान, उन सब का करने का भोक्ता, उनका कर्ता ये हम स्वयं हैं, और उनको भोगने वाले भी हम स्वयं हैं। लेकिन जब हम अपना संबंध ईश्वर से रख लेते हैं, जब हम अपना चित्त ईश्वर में लगाते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी ईश्वर लेता है। फिर हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये सब जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान ने पहले भी 9वें अध्याय में कहा है कि तेषाम सतत युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, जो सतत रूप से मुझ में चित्त लगाए हुए हैं उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर तू निरंतर मुझ में चित्त वाला होगा तो मेरी कृपा से तू समस्त दुर्गों को, अर्थात समस्त जो परेशानी है, जो तेरे कष्ट हैं, जितनी भी तेरी विघ्न हैं, उन सब से तू तर जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये फिर तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक तू कर्ता के भाव से अपने स्वयं के अहंकार से जूझ रहा है इस संसार में, तब तक ही तू जिम्मेदार है।
और जब तू मेरे शरणागत हो गया है, जब तेरा चित्त मुझ में लग गया है, तो फिर तुझे तेरा उद्धार करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसके लिए भगवान कह रहे हैं मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से अगर मत चित्त, अगर तेरा चित्त मुझ में लगा है तो समस्त विघ्नों से तू, मेरी कृपा से तू उद्धार हो जाएगा। अथ चेत्वम अहंकारान, लेकिन अगर अहंकार के वशीभूत होकर तू मेरी बात नहीं सुनेगा, न श्रोष्यसि, अगर तू नहीं सुनेगा अहंकार के वशीभूत होकर, तो विनंक्षसि, तेरा विनाश हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। जब मैं स्वयं तुझसे कह रहा हूं और उसको भी तू अगर अपने अहंकार के वशीभूत के नहीं सुनेगा, तो भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि तेरा नाश हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अब भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बालकों को समझाते हैं कि देखो ये करो, ये मत करो। टीनेजर्स होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, उनको हम समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। वो अपने अहंकार के वशीभूत रहते हैं। उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुरुजन कह रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वो सब बकवास है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। तो इस प्रकार के अहंकार को पकड़ के अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और अगर तुम ये भी निश्चय कर लोगे कि तुम्हें युद्ध करना उचित नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारे चाचा मामा ताऊ गुरु सब सामने खड़े हुए हैं और इनसे युद्ध न करना अगर तुम्हें सही लग रहा है, मेरी आज्ञा के विपरीत भी, तुम्हारा जो स्वभाव है उसके भी विपरीत, तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, उस स्वभाव के विपरीत, मेरी आज्ञा के विपरीत भी अगर तुम ऐसा निश्चय करते हो कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तो ये मिथ्या है। तुम एक क्षण के लिए ऐसा करोगे, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि युद्ध नहीं करना है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें विवश कर देगी कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि तुम धनुष उठाने के लिए विवश हो जाओगे। ये तुम्हारे ही लोग जो हैं तुम्हें विवश कर देंगे और तुम अपने स्वभाव के वशीभूत होके युद्ध करने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा स्वभाव है प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अधर्म की इतनी सीमा हो जाएगी कि तुम युद्ध करने के लिए विवश हो जाओगे। इसके लिए तुम ये मिथ्या व्यवसाय मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूं तो या तो तुम मेरी बात मान लो, और अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम अपने स्वभाव को पहचानो, तुम अपने धर्म को पहचानो, और तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुम इस समय उठ के युद्ध करो। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको तू विवश होके करेगा। और अभी तुम्हें मोह क्या है कि ये सब तुम्हारे अपने हैं, इनको करने से पाप लगेगा। अर्जुन के मन में जो भावना है वो ये है कि मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे कुल का नाश होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि इन पापियों का नाश करना पाप नहीं है, पापियों का नाश करना ही धर्म है। ये जो तुम्हारे अपने हैं जिनको तुम अपना समझ रहे हो, ये पाप के लिए खड़े हैं। अगर तुम उनका साथ दोगे, अगर इनका नाश नहीं करोगे तो तुम भी इन पापियों की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, और जो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हें विवश कर देगा इनसे युद्ध करने के लिए। ईश्वर सर्वभूतानां
हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, देख, ये जो ईश्वर है ये समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, लेकिन ये जो शरीर है ये एक यंत्र है और ये ईश्वर की प्रकृति से मोहित है। और इस शरीर के यंत्र में बैठा हुआ जो जीवात्मा है वो इससे मोहित होकर घूम रहा है, और ईश्वर अपनी माया से जीव को इस यंत्र में बिठा के घुमा रहा है। रामचरित में मानस में एक जगह आया है कि शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि उमा दारो जोशित की नाही, सबह नचावत राम गुसाई। ये जो मनुष्य है ये कठपुतली के समान है। हे पार्वती, ये मनुष्य कठपुतली के समान है और चराचर के जो स्वामी श्री राम हैं वो कठपुतली की तरह संसार के सब जीवों को नचा रहे हैं और ये जीव नाच रहे हैं। तो इसमें जीव कुछ कर नहीं सकता है, जीव सिर्फ एक कठपुतली की भांति नाच रहा है। भगवान जैसे नचाते हैं वैसे हम नाच रहे हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं कि हम ये भगवान के ही अंश हैं और अपना संबंध भगवान से समझ लेते हैं, तो फिर हमें उस नाचने नचाने से कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। जब हमारी समझ में आ जाता है कि हमें भगवान नचा रहे हैं तो हमें नाचने में भी आनंद आ रहा है, क्योंकि ईश्वर की लीला ही है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर युद्ध भी हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। तो इसके लिए तुम अपना विचार छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो। एक कठपुतली क्या अहंकार कर सकती है, उसकी तो कोई क्षमता ही नहीं है करने की। तो इसके लिए यंत्रारूढ़ा ने माया, अपनी माया से यंत्रवत इस शरीर को ईश्वर चला रहा है। तो जैसे ईश्वर चला रहा है वैसा इसको चलने दो और अपना संबंध इस शरीर से छोड़ दो, अपना संबंध ईश्वर से लगाओ। इस यंत्र से तुम्हारा संबंध नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी यात्रा पर हैं, आप रेलगाड़ी में जाते हैं, आप एरोप्लेन में जाते हैं, तो रेलगाड़ी जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में आपका शरीर जाएगा। उसी प्रकार से आप इस शरीर की यात्रा में हैं। शरीर एक यंत्र है और उसमें आत्मा बैठी हुई है, तो आत्मा जो है उस शरीर के साथ यात्रा कर रही है। एक शरीर की यात्रा का वर्णन भगवान ने पहले भी किया है, शरीर यात्रा बीचते न प्रसिद्ध। तो शरीर की एक यात्रा है और इस यात्रा में जहाँ जहाँ शरीर जाता है वहाँ वहाँ जीव आत्मा उसके साथ जाती है, लेकिन हमारा संबंध इस शरीर से नहीं है, क्योंकि ये यात्रा हमेशा रहने वाली नहीं है। ये यात्रा शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है, लेकिन जीव हमेशा रहता है। यात्रा के पहले भी रहता है, यात्रा के बाद भी रहता है। तो जब तक ये यात्रा चल रही है तभी तक हमारा इस यंत्र से संबंध है, लेकिन हमारा जो परमानेंट जो संबंध है वो ईश्वर से है। इसके लिए भगवान जैसे शरीर को चलाए चलने दो, लेकिन अपना संबंध ईश्वर से समझो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम इव शरणं गच्छ, उसी ईश्वर की शरण में जाओ जो ईश्वर इस समस्त चराचर जगत को चला रहा है, जो सबके हृदय में स्थित है, जो इस शरीर के यंत्रों को चला रहा है। तुम उसी ईश्वर की शरण में जाओ। तो भगवान यहाँ पे शरणागति का आदेश कर रहे हैं। जो सबसे उत्तम जो मार्ग है वो शरणागति का मार्ग है। जब जीव शरणागति करता है तो शरणागति के प्रभाव से उसका जो शरीर होने का जो अभिमान है वो नष्ट हो जाता है। उसका कर्ता होने का जो अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, ये जो अभिमान है ये नष्ट होता है, और ये अभिमान नष्ट होना ही उसकी मुक्ति का मार्ग खोलता है। जब तक हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं
इस शरीर के अभिमान में हैं, तब तक ही हम संसार से बंधे हुए हैं। जैसे ही हम अपना संबंध इस शरीर से तोड़ते हैं, हमारा संबंध संसार से टूट जाता है। और इस शरीर में होते हुए भी, समस्त कर्म करते हुए भी हमें वो कर्म बांधते नहीं हैं, क्योंकि हमारा संबंध ईश्वर से है। क्योंकि हम फिर ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से ही कर रहे हैं। इसके लिए हम ईश्वर की शरण में चले जाएं। तो भगवान की आज्ञा है कि तमेव शरणम गच्छ, तुम उसी ईश्वर की शरण में जाओ। सर्व भावेन भारत, तुम समस्त भावों से, तुम्हारे मन में जितने भी भाव हैं समस्त भावों से उस ईश्वर की शरण में जाओ। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और उस ईश्वर की कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे, उस शाश्वत परम शांति को तुम प्राप्त हो जाओगे। इदं ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमर्शैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, ये जो गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है, ये मैंने तुमसे कहा। अब इस ज्ञान को तुम ध्यान करो, इसको याद करो, और उसके बाद में इस ज्ञान को धारण करके जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा तुम करो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक स्वतंत्रता भी देते हैं, और ये स्वतंत्रता भगवान ने समस्त जीवों को दी है। इसके लिए भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि समस्त ज्ञान देने के बाद भी मैं जीव को ये स्वतंत्रता देता हूँ कि वो ये स्वयं निश्चित करे कि उसको क्या करना है। भगवान ने पहले भी कहा है कि अपना उद्धार करना या न करना, इसकी जिम्मेदारी भगवान ने जीव को दी है। भगवान ने इस जीव को मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि, विवेक, इंद्रियां सब कुछ दिए हैं। भगवान ने समस्त साधन दिए हैं। उन साधनों का हम क्या उपयोग करें, ये हमारे ऊपर है। आपके ऊपर धन है, आपके पास धन है, उस धन को आप कहाँ लगाते हैं ये आपकी बुद्धि पर निर्भर है। आपके पास रूप है, यौवन है, आपके पास संसाधन है, पुत्र हैं, पत्नियां हैं, जो कुछ भी संसाधन है, घर है, गाड़ी है, आप उसको किस साधन में लगाते हैं ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर है। लेकिन जब आप स्वयं के अहंकार से उसको उपयोग करते हैं, स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, अहंकार के लिए, दिखावे के लिए उपयोग करते हैं, जो त्रिगुणात्मक माया है उससे प्रेरित होकर जब आप उसका उपभोग करते हैं, तो वो आपको कर्म बंधन में बांधती है। और जब आप भगवद आश्रय कर लेते हैं तो फिर वो आपको बंधन में नहीं बांधती। इसके लिए शरणागति का महत्व है। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं, जैसा तेरे मन में आए वैसा कर। ये एक जीव के लिए भगवान का संदेश है कि भगवान दोनों बातें कह रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि जैसा मन में आए वैसा कर, और अगले श्लोक में कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, तू मेरा बड़ा प्रिय सखा है। और अर्जुन ने इससे पहले कहा था, पहले अध्याय में, कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, इसके लिए आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूँ। तो चूंकि अर्जुन भगवान का शिष्य बन के यहाँ आया है, तो इसके लिए शिष्य को उचित शिक्षा देना, उचित आदेश देना भी गुरु का कर्तव्य है। भगवान यहाँ पे उसको शिष्य नहीं कह रहे हैं, भगवान उसको सखा कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को छोटा दिखाना नहीं चाहते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू मेरे बराबर का सखा है। क्यों? सखा तो बराबर का होता है, और सखा को जो एडवाइस दी जाती है वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रेंडली एडवाइस है। लेकिन फ्रेंडली एडवाइस देके भगवान कह रहे हैं कि देख, तू मेरे शरण में आ, मेरी पूजा कर, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं तेरे सामने साक्षात खड़ा हूँ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तुझे जब मैंने प्रत्यक्ष अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उसके आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे तो भगवान कह रहे हैं कि तेरी जैसी इच्छा आए वैसा तू कर। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूय
शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्यतमं भूयो, जो गुह्य से भी गुह्यतम है ऐसा गूढ़ वचन मैं तुमसे कह रहा हूं। और ये जो सर्व गुह्यतम शब्द है ये गीता में सिर्फ एक ही जगह आया है और वो यहीं आया है कि जो सर्व गुह्यतम वचन है वो तू मुझसे सुन, मेरा परम वचन सुन, जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, वो परम वचन, इस वचन के ऊपर और कुछ नहीं। वो परम वचन क्या है? इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे बड़े दृढ़ इष्ट, इष्ट का मतलब है सखा हो, तुम मेरे बड़े प्रिय मित्र हो। इसके लिए ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी जो हितकारी बात है, तुम्हारे हित में जो बात है वो मैं तुमसे कह रहा हूं। यहां पे भगवान ने कौन कौन सा ज्ञान दिया है? एक तो कर्मयोग का ज्ञान दिया है। वो जो कर्मयोग का ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान है। कर्मयोग से ऊपर जो अंतर्यामी निराकार का जो ज्ञान है, जो ज्ञान योग है, वो गुह्यतर ज्ञान है। और जो भक्ति योग है वो गुह्यतम ज्ञान है। और यहाँ पे भगवान भक्ति योग अर्थात शरणागति का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। अपनी सद्गति करने के लिए शरणागति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए भगवान उसको सर्व गुह्यतम कह रहे हैं। इससे बड़ा कोई वचन कुछ नहीं हो सकता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जो सर्व गुह्यतम वचन है वो क्या है भगवान का? मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना भव, तू मुझ में मन वाला हो, अपना मन मुझ में लगा। मद भक्तो, मेरा भक्तवन। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा ही पूजन कर और मुझी को नमस्कार कर। मामे वैश्यसि सत्यम ते, ऐसा करने से तू मुझी को प्राप्त होगा। ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं अर्जुन, अगर तू मुझ में मन वाला हो जाए, मेरा भक्त बने, मेरी पूजा करे, मुझको नमस्कार करे, तो ऐसा करने से तू मुझको प्राप्त होगा। मामे वैश्यसि, तू मुझ में निवास करेगा। सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस में, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसके लिए मैं सत्य प्रतिज्ञा करके तुझसे कहता हूं अर्जुन कि अगर तू मेरा भक्त बनेगा तो तू मुझी को प्राप्त होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू समस्त धर्मों के आश्रय का त्याग कर दे। यहाँ पे धर्म का त्याग भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म के त्याग का तात्पर्य ये नहीं है कि आप समस्त कर्म करना छोड़ दो, समस्त पुरुषार्थ करना छोड़ दो, लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो आश्रय है धर्म के प्रति आश्रय है। धर्म के प्रति आश्रय क्या है? धर्म के प्रति आश्रय ये है कि आपकी कर्मों में जो आसक्ति है उस आसक्ति का आपको त्याग करना है, वो धर्म का आश्रय है। अर्थात अगर आप अपने कर्म करने को भगवान की शरणागति से भी बड़ा समझते हो, अगर आप वो धर्म भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर कर रहे हो, इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह ने अपना धर्म क्या समझ लिया कि ये राजा की सेवा करना ही मेरा धर्म है। वो धर्म, उस धर्म से भी बड़ा कोई धर्म हो सकता था? उस धर्म से भी बड़ा धर्म भगवान कृष्ण की शरण में जाना हो सकता था। भगवान कृष्ण ने उनसे मना किया था कि देखो आप धर्म नहीं कर रहे हो,
आपने अगर गलत प्रतिज्ञा की है तो आप प्रतिज्ञा बहुत निभा चुके हो, अभी साइड में हो जाओ, दोनों के मध्य में हो जाओ, क्योंकि ये दोनों ही इस सिंहासन के पदाधिकारी हैं। आप एक साइड कैसे ले सकते हो? आपका यही प्रतिज्ञा है कि आप हस्तिनापुर को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो सुरक्षित तो पांडव भी कर लेंगे उसको, तो फिर आप दुर्योधन के पक्ष में क्यों हो? दुर्योधन तो अन्याय कर रहा है। जब भाई भाई लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ जो उस पद पर बैठा है उसकी तरफ आप क्यों हैं? क्योंकि ये सिंहासन तो पांडु का है, पांडु से इसके लिए मिला, पांडु का देहावसान हो गया, इसके लिए पांडु और बच्चे उसमें छोटे थे, तो इसके लिए धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा बनाया गया था। वो राज्य तो इनको ही देना चाहिए था, युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया था। तो आपको तो युधिष्ठिर की सुरक्षा करनी चाहिए, फिर आप अन्याय की तरफ क्यों हो? तो आप गलत धर्म अगर पकड़ लो, अपने धर्म की व्याख्या ही गलत कर लो, और जो भगवान का आदेश है उसको भी आप छोड़ दो, और उससे ज्यादा अपना जो व्यक्तिगत धर्म है उसको आप पकड़ लो। दूसरा उदाहरण कर्ण का हो सकता है। मित्र ने मेरा साथ दिया है, मित्र ने मुझे राजा बनाया है, तो मित्र के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, भले ही वो मित्र कितना भी पापी हो, लेकिन ऐसे पापी मित्र के साथ देना भी मेरा धर्म है। तो अगर आप अपना धर्म गलत पकड़ लो तो ऐसे धर्म का आश्रय क्यों लेना है? तो ऐसे जितने भी धर्म हैं जो आपने अपने अहंकार से या स्वार्थ से अपना उनको धर्म मान लिया है, ऐसे धर्मों का आपको त्याग कर देना है। और अगर आप शास्त्र निहित कर्म भी कर रहे हैं, आपका कर्तव्य कर्म भी कर रहे हैं, तो उस कर्म को भी आपको आसक्ति से रहित होकर करना है। यानी धर्म कीजिए, लेकिन उस धर्म से भी बड़ी एक चीज है, और वो चीज है भगवद आश्रय, भगवान की शरणागति। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको ये समझ के कीजिए कि ये मैं भगवद अर्पण कर रहा हूं, भगवान को समर्पित करने के लिए कर रहा हूं। ये कर्म मैं ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से ही कर रहा हूं। ये जो शरणागति का भाव है ये सभी धर्मों से ऊपर है। भगवान का तात्पर्य कहने का ये है, तुम अपने व्यक्तिगत धर्म को शरणागति से ऊपर नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है, धृतराष्ट्र का धर्म देखिए, पुत्र मोह से व्याप्त है, पुत्र की इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है, क्या ये धर्म हो सकता है? तो आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से अपना धर्म देख रहे हैं, लेकिन उस धर्म को ईश्वर की दृष्टि से देखिए, तो वो धर्म धर्म नहीं है, अधर्म हो सकता है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जिससे कि किसी के धर्म या अधर्म की व्याख्या करने की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। क्या धर्म है और क्या अधर्म है क्यों सोचना है? जब आप एक बार भगवान की शरणागति हो गए तो जो ईश्वर की आज्ञा है वही मेरा धर्म है। और भगवान इसको अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि युद्ध कर, मतलब कर, तू सोच मत क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप लगेगा, क्या होगा। जब ईश्वर की आज्ञा है तो बस करना ही है, तुम्हें सोचना नहीं है, फिर वहां धर्म अधर्म का विचार ही नहीं करना है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरी बात क्या है कि जब हम धर्म में जाते हैं तो उसमें मतांतर हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। कोई कुछ व्याख्या करता है तो कोई कुछ व्याख्या करता है, और हमारे सनातन धर्म में लोगों को इतनी स्वतंत्रता है कि सब धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म को तत्व से न जानकर उसको एक प्रारूप से जानते हैं, अर्थात किसी एक प्रकार के कपड़े पहन लेना, किसी एक प्रकार का तिलक लगा लेना, किसी एक प्रकार की पूजा पद्धति कर लेना, किसी एक प्रकार की अर्चना कर लेना, किसी एक प्रकार का घंटा रख लेना, किसी एक प्रकार का शंख रख लेना, ये धर्म समझ लेते हैं। ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, एक प्रारूप है। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, ये एक कर्म है, प्रक्रिया है, चेष्टा है, प्रारूप है, ये तत्व नहीं है। तत्व क्या है? हमारे धर्म में इतने संप्रदाय क्यों हैं? वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं, शैव के, शाक्त के अनेक संप्रदाय हैं, ऐसा क्यों है? अनेक धर्म हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तत्व एक ही है। कोई ये नहीं कहेगा कि ईश्वर का जो तत्व है उसमें सबकी व्याख्या लगभग एक जैसी है, लेकिन ईश्वर तत्व एक होते हुए भी अनेक धर्म है।
इसके लिए भगवान कह रहे हैं तू धर्म के झंझट में मत पड़। कौन सा धर्म कैसा है, इस झंझट में ही मत पड़, क्योंकि मैं तुझे एक ही धर्म बता रहा हूं और वो धर्म ये है कि तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। अब अर्जुन की चिंता ये है कि जो पाप होंगे उनका क्या होगा। तो बोला तू मेरी शरण में आ जा, पाप की चिंता मत कर, सोच ही मत क्या पाप है क्या पुण्य है, वो डिसाइड करना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। तेरा काम सिर्फ इतना है कि जो मैं कह रहा हूं उतना कर। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब एकम शब्द का तात्पर्य क्या है? अगर आप 10 लोगों की शरण में जाओगे तो आपका ठेकेदार कौन है? कोई नहीं है। इसके लिए अगर सिर्फ मुझ अकेले की शरण में तू आएगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर तू 10 लोगों की शरण में जाएगा तो फिर तू रह, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए माम एकम शरणम व्रज। इसके लिए अगर भक्ति करनी है, शरणागति करनी है तो अनन्य भाव से करनी है। भगवान ने पहले भी कहा है सर्व भावेन भारत, यानी तेरे समस्त भाव सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हों। और भगवान ने विभूति योग जब बताया है 10वें अध्याय में, तो उसमें भी भगवान क्या कह रहे हैं कि संसार में जितने भी देवता, दैत्य, निशाचर, प्राणी, ऋषि, मुनि, जो कुछ भी है सब मेरी ही विभूति से उत्पन्न है, मेरे ही अंश हैं। ये समस्त ब्रह्मांड मेरे एक अंश से स्थित है। तो ऐसे परब्रह्म परमेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी शरणागति छोड़ के और दूसरों की शरणागति क्यों करनी है? भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, और अगर तू मेरी शरण में आएगा तो तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन पापों से मुक्त होना उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं, पापों से, पाप और पुण्य के भी परे चले जाना है। क्योंकि जब आप कोई कर्म शरणागति के अंतर्गत करते हैं तो आपको न तो पाप लगेगा न तो पुण्य लगेगा। जब पाप पुण्य लगेगा ही नहीं तो उससे मुक्ति का सवाल कहां आता है? पाप और पुण्य तो तब है जब आपने अभिमान या स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कर्म किए हैं, तब आपको पाप पुण्य लगेगा, शुभाशुभ लगेगा। लेकिन जब आपने निष्काम भाव से कर्म किए हैं तो पाप और पुण्य दोनों है ही नहीं। आप पाप और पुण्य, मृत्यु और जीवन दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो पापों से मुक्ति पाना नहीं है। भगवान फिर भी उसको एक आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें पापों से तो मुक्ति दूंगा ही, लेकिन उसके सिवाय मैं तुझे परम पद दूंगा, परम शांति दूंगा। ऐसा अव्यय अविनाशी परम पद जिसको पाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उस परम पद की प्राप्ति है, भगवान का वो सान्निध्य है। भगवान की सेवा और भगवान की लीला में सान्निध्य प्राप्त करना है, वो जीवन का परम उद्देश्य है। जहाँ पाप, पुण्य, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, ये समस्त चीजें नष्ट हो जाती हैं। जो अविनाशी परम पद है, जो परमानंद है, जो अनन्य आनंद है, अनंत आनंद है, वो जो ईश्वर की शरण है, वही जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। इसके लिए पाप पुण्य की भी सीमा से ऊपर उठ जा। पाप तुम्हारे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर तू मेरी शरण में आता है तो तू पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएगा। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अच्छा, भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा? तो तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ईश्वर लेते हैं। हम स्वयं के लिए जिम्मेदार नहीं है, ईश्वर हमारे लिए जिम्मेदार है। जिस प्रकार से बच्चे की रखवाली माँ करती है, वैसे ही भक्ति की रखवाली ईश्वर करता है। तो जब हम ईश्वर को अपना समर्पण कर देते हैं तो हमारी रक्षा करना, हमारा कल्याण करना, हमें सद्गति देना ईश्वर की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हम तो सिर्फ बस शरणागति हैं। उसके बाद में जो होना है वो तो उसको करना है। इसके लिए भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेके कह रहे हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यहाँ जो मोक्ष शब्द है वो पापों से मोक्ष का है, शरीर या आत्मा से मोक्ष का नहीं है। क्योंकि जो शरणागत हैं उनको मोक्ष नहीं चाहिए, जो ज्ञानी हैं उनको मोक्ष चाहिए। और ज्ञानी में और भक्त में अंतर यह है कि ज्ञानी जो है वो अपने को ईश्वर में विलीन करना चाहता है, मोक्ष चाहता है। और ये हमने पहले भी
इस पर अध्ययन किया है कि मोक्ष क्या है, कि जैसे समुद्र में से पानी की एक बूंद निकलती है और वापस समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार आत्मा ईश्वर से निकलती है और ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ये जो स्थिति है ये मोक्ष की स्थिति है। लेकिन भक्ति की स्थिति क्या है? भक्त को ईश्वर में विलीन नहीं होना है, लेकिन ईश्वर के साथ रहना है। वो भक्ति की स्थिति है। ईश्वर की लीला का रसास्वादन करना है, ईश्वर की सेवा में सम्मुख रहना है, ईश्वर के सम्मुख रह के उस अनंत आनंद का रसास्वादन करना है। वो स्थिति भक्ति की है। भक्त चाहता है कि वो ईश्वर के सानिध्य में रहे, तो भगवान कह रहे हैं मैं तुझे पापों से मोक्ष दूंगा, लेकिन तू मेरी शरण में रह के अनंत आनंद को प्राप्त करेगा, उस अनंत परम पद को प्राप्त करेगा। तो ये भगवान का सर्वगुह्यतम जो वचन है वो ये भगवान का वचन है। अब भगवान अर्जुन को एक हिदायत भी देते हैं, एक वार्निंग, एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये जो मैंने परम गुह्य वचन तुमसे कहे हैं, ये तुम कुछ लोगों को बताना मत। कौन कौन से लोग हैं जिनको तुम्हें ये वचन नहीं कहने हैं? जो इस वचन के सुनने के अधिकारी नहीं हैं, उनको तुम्हें ये वचन नहीं कहने। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनसे वचन नहीं कहना है? तो भगवान कह रहे हैं, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदम ते ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है और जो मेरा भक्त नहीं है और जिसको सुनने की इच्छा नहीं है और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, ऐसे जो चार प्रकार के व्यक्ति हैं उनसे तुम्हें ये वचन नहीं कहने हैं। और यहाँ पे तपस्वी नहीं होने वाला कौन है? कि जिसमें सहनशीलता नहीं है, जो किसी चीज को, जो तुम्हारी बात को सहन नहीं करेगा, उससे बात नहीं कहनी है। जिसने मन वचन कर्म से, शरीर से कोई तप नहीं किया है, जो तपस्वी नहीं है, जो सहनशील नहीं है, ऐसे व्यक्ति से, जो भक्ति का विरोध और खंडन करने वाला है, ऐसा जो अभक्त है, जिसको ये भक्ति की विचारधारा पसंद नहीं है, जिनको भक्ति में कोई रस नहीं है, ऐसे लोगों से तुम्हें भगवत गीता नहीं कहनी है। भगवत गीता किसी को भी सुनाने का विषय नहीं है। ये उसी को सुनाने का विषय है जिसका इसमें संस्कार है, जिसका इसमें श्रद्धा है, जिसकी इसमें विश्वास है और जिसकी जिज्ञासा है। और भगवत गीता सुनने मात्र से ही कल्याण है। जो भगवत गीता को सुनता है, सुनाता है और जो इसको धारण करता है, जिसको अपने जीवन में उतारता है, उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। ये बात भगवान ने अगले श्लोकों में कही है। और भगवत गीता सुनने और सुनाने वालों से अधिक भगवान को कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है। ये भी भगवान आगे के श्लोकों में कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले भगवान ये कह रहे हैं कि किसको नहीं सुनाना है, वर्जित किसके लिए है। तो जो मेरा भक्त नहीं है, जो तपस्वी नहीं है और जिसको सुनने में रुचि नहीं है, जिसको सुनने में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती क्यों सुनाना है? इसके लिए हम इसका प्रचार ज़्यादा नहीं करते हैं। इसका प्रचार सिर्फ उतना ही है, जिनको इंटरेस्ट है, जिनको रुचि है, सिर्फ वही लोग आए। भीड़ नहीं चाहिए। जबरदस्ती बैठने वाले, तामझाम करने वाले, जिन लोगों को भगवत गीता में रस नहीं है लेकिन प्रपंच में रस है, आप कथा सुनने जाएंगे और प्रपंच बैठ के करेंगे पीछे। सिर्फ आपको वहाँ पाल तंबू देखना है, आपको क्या भोजन है उसमें रस है, भोजन क्या मिलने वाला है, किससे मिलेंगे, वीआईपी लोग आएंगे, क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, नेता लोग आने वाले हैं, वो सब जो प्रपंच है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो तत्व ज्ञान है उसमें रुचि होनी चाहिए, पाखंड में रुचि नहीं होनी चाहिए। तो जिसको इसके तत्व ज्ञान में रुचि है सिर्फ उसी को सुनाओ, पाखंड वालों को नहीं सुनाना है। जो ईश्वर में दोष दृष्टि रखता है, जो ईश्वर में शंका रखता है, जो हमेशा ईश्वर के प्रति प्रश्न रखता है कि भगवान ने ये क्यों नहीं किया, भगवान चाहते तो उसको बचा लेते, भगवान चाहते कर्ण को बचा लेते, उसको क्यों नहीं बचाया, भीष्म को क्यों मरवाया, द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया, लास्ट में क्यों आए, इस प्रकार से भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं। भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी लीला वो जाने। उनसे सवाल करने वाले हम कौन हुए?
हमारी क्या क्षमता है कि हम भगवान में दोष देखें? क्या हमारी कोई क्षमता है कि हम भगवान के प्रति दोष दृष्टि रखें? भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने वैसा नहीं किया? भाई तू भगवान है जो भगवान के बारे में सोचेगा। भगवान में दोष दृष्टि क्यों रखनी है? भगवान ने जो कुछ भी किया किसी कारण से किया। अनेक जन्मों का भगवान को हिसाब किताब पता है, किसके जन्म में क्या कैसे होना है। भगवान के खुद के 6 भाई मारे गए, क्यों मारे गए? भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया? कोई ना कोई कारण रहा होगा। क्या भगवान की सारी लीलाएं हमें पता है? क्या हम इतने बड़े ज्ञानी हैं कि हम सारे रहस्य जानते हैं? भगवान कब क्या करते हैं वो भगवान को पता है, उनकी लीला वो जाने। हम उसमें प्रश्न करने वाले, शंका करने वाले, दोष दृष्टि रखने वाले कौन होते हैं? भगवान ने इतने ब्याह किए, इतनी शादियां की, 16,000 रानियां रखी। अरे वो क्षमतावान है, वो कुछ भी करें। ये समस्त प्रजा उनकी पत्नी है, पुरुष तो सिर्फ एक ही है। समस्त सृष्टि उनकी प्रजा है, समस्त सृष्टि उनके अधीन है। अब क्या 16,000 की बात करते हैं? तो इसके लिए ईश्वर में भी जो दोष दृष्टि रखे, ऐसे व्यक्ति को कभी ये भगवत गीता नहीं सुनानी, क्योंकि उनका प्रारब्ध, उनका स्वभाव, उनका जो कर्म है वो इसमें लगेगा नहीं। वो मानव जन्म उनको क्यों मिल गया ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, और अगला जन्म क्या मिलेगा ये पता नहीं। तो इसके लिए जिन लोगों को इसमें रस नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको भक्ति नहीं है, जिनको सुनने का रसास्वादन का कोई आभास नहीं है, उनको क्यों सुनाना है? इसके लिए भगवान ने वर्जित किया है कि अर्जुन, मैंने तुमसे ये परम गुह्यतम वचन कहे क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है, तू मेरा भक्त है, इसके लिए तुझसे कह रहा हूं। जो मेरा भक्त नहीं है उसे मत कहना, लेकिन जो मेरे भक्तों से कहते हैं उनसे ज्यादा प्रिय भी मेरे लिए कोई नहीं है। और जो भक्ति से उसको सुनता भी है उसका सुनकर ही उद्धार हो जाता है। लेकिन सुनने वाले को भी मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होना चाहिए। आप बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के आप सुनेंगे, बिना विश्वास के सुनेंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर तो गाय भैंस को भी सुनाइए, भैंस के आगे बीन बजाइए, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसके लिए अगर सुनना है तो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से सुनना है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सिर्फ सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा। सुन के आप जितना भी उसको धारण कर सकें, अपने जीवन में जितना भी उसको आत्मसात कर सकें उतना अच्छा है। लेकिन अगर पूरा न भी कर सकें, जितना कर सकें प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और अभ्यास से धीरे धीरे शनै शनै उसको आत्मसात कर सकते हैं। एक बार के सुनने से पूरे जीवन में आत्मसात नहीं होगा। इस पर विचार होगा, चिंतन होगा, धीरे धीरे आत्मसात होगा। धीरे धीरे आदतें आपकी बदल सकती हैं। आप बड़े अभ्यास से अपने मन का निग्रह कर सकते हैं, बड़े अभ्यास के साथ अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, एक साथ नहीं होगा। जो अपना देहाभिमान है उसको आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, अपना मन भगवान में धीरे धीरे अभ्यास से और वैराग्य से लगा सकते हैं। एक साथ होने वाला नहीं है। अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद भी भगवान को लोग नहीं समझ सकते। इसके लिए ये जन्म जब हमें मिला है तो हम कोशिश करें, प्रयास करें कि हम कुछ तो इसमें प्रोग्रेस करें, कुछ तो प्रोग्रेस करें, भगवान की आज्ञा को मान के आगे चलें। तो भगवान कह रहे हैं, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशय। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य है। जो भक्ति के उद्देश्य से अर्थात निस्वार्थ रूप से इस भगवत गीता का लोगों में प्रचार प्रसार करेगा, जो लोगों को, दूसरे लोगों को सुनाएगा, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, वो मुझी को प्राप्त होगा। लेकिन मेरे भक्तों में कहेगा, अभक्तों में नहीं, मेरे भक्तों में कहेगा और निस्वार्थ रूप से कहेगा। ये जो कथा कहना है या प्रवचन करना है, ये धन कमाने का साधन नहीं होना चाहिए, ये निस्वार्थ होना चाहिए। ये भक्ति जो है ये कोई व्यापार नहीं है, ये परमार्थ है। इसके लिए ये भक्ति जो है ये कोई धन कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरा कुछ काम कर, इसके लिए नहीं कहना है मुझे। निस्वार्थ भाव से सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं भगवान की भक्ति का प्रचार करूं,
और इस भगवान की भक्ति के उद्देश्य को रख के जो मेरे भक्तों में कहेगा उसका उद्धार होगा, वो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जो व्यवसाय करेगा उसके लिए भगवान नहीं करे। जो दक्षिणा लेगा और वो पाल तंबू लगा के और 10 लाख रुपए मुझे चाहिए वैसा करके, उन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो सिर्फ भक्ति का उद्देश्य करके मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझ में निवास करेगा, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उस व्यक्ति के समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं है। जो मेरे इस भगवत गीता के प्रवचन का मेरे भक्तों में भक्ति के लिए प्रचार करेगा वो मेरा परम प्रिय कार्य करने वाला है। उसके जैसा प्रिय मेरा और कोई नहीं है इस भूमंडल पर, उसके समान प्रियतर मुझे कोई नहीं है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति। भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, तो उनमें से ज्ञान भी एक यज्ञ है। और मेरे और तुम्हारे इस संवाद को जो अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ करेगा, और उस ज्ञान यज्ञ से भी वो मेरी पूजा करेगा। अर्थात अगर हम भगवत गीता पे चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये सत्संग भी ईश्वर की पूजा है। हम इस ज्ञान यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ऐसा भगवान का निर्देश है। श्रद्धावान् अनुसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और अनुसूयस्य अर्थात मुझ में दोष दृष्टि न रखने वाला मनुष्य जो भी उसको सुन लेगा वो शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सिर्फ सुनेगा, सुनने के बाद कुछ नहीं करेगा, एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा, ऐसा भी जो व्यक्ति है जो श्रद्धा रखता है, मुझ में दोष दृष्टि नहीं रखता है, लेकिन सिर्फ सुन लेता है, सुनने के बाद उसे कितना आत्मसात करता है, कितना आत्मसात नहीं करता है, कितना उसकी समझ में आता है, समझ में नहीं आता है, वो जाने दो, सिर्फ एक सुनने की क्रिया पूरी कर लेता है। तो अगर आपने अपने कानों से सुन भी लिया है श्रद्धा के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ आपने इसको सुना भी है, लेकिन आपने भगवान में दोष दृष्टि नहीं रखी है, नकारात्मक भावना नहीं है, सकारात्मक भावना से आपने सुना है, तो ये सुनना भी जो है आपको अच्छे लोगों में लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छे लोगों को क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि सुनने से आपको पुण्य लगेगा, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति की गारंटी भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति तब हो सकती है जब आपने सुनने के बाद इसको आत्मसात किया हो। जब भगवान कह रहे हैं कि आप निष्काम हो जाइए, ये बात आपने सुन तो ली, लेकिन सुन के इसको आत्मसात नहीं की, तो सुनने का फल ये है कि आपको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन आत्मसात करने का फल ये है कि आपको भगवत प्राप्ति होगी। इसके लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। ये जो सुनना है भगवत गीता को, ये एक पुण्य कर्म है, और ये पुण्य करने से आपको स्वर्ग आदि अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अब भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन,
क्या तुमने एकाग्रचित्त होके ये मेरा सब ज्ञान सुना? और ये सुनने के बाद क्या अज्ञान से उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो बहुत बार हम देखते हैं, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं, जब कोई प्रेजेंटेशन करते हो लास्ट में Q&A सेशन होता है। तो भाई मैंने अपना प्रेजेंटेशन तुम्हें दे दिया है, अब कोई क्वेश्चन आंसर है क्या? अब भी कुछ बचा है क्या? क्या तुम्हारा सब समझ में आया? क्या तुमने सब सुना ढंग से? अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ लो। वैसे मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे चुका हूं, क्या तुम्हारा मोह जनित अज्ञान नष्ट हुआ? तो जब भगवान पहले ही अर्जुन को आज्ञा दे चुके हैं कि अब तू ज्यादा सोच मत, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन कर, तो ये कहने के बाद में ये सवाल पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ये चेक कर रहे हैं कि अभी भी अर्जुन के मन में अभी अभिमान है क्या? क्या अभी भी अज्ञान बाकी है? क्या अभी भी वो अपने को ये सोच रहा है कि कर्ता वो है? इसके लिए भगवान उससे पूछ रहे हैं कि क्या अब भी तू मेरा आज्ञाकारी है या नहीं है? अभी भी तुम्हारे मन में कुछ अज्ञान है क्या? लेकिन अब अर्जुन स्थित हो चुका है। अब अर्जुन की समझ में आ गया है कि ये सारे मेरे जो प्रश्न थे इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो अंत में भगवान ने सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, सिर्फ वो एक लाइन काफी है। वो ज्ञान पहले ही दे दिया होता तो और कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लोक कल्याण के लिए भगवान ने ये समस्त ज्ञान अर्जुन को दिया है। कौन कौन से योग भगवान ने बताए अर्जुन को? भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया है। सांख्य योग में आत्मा का स्वरूप है, आत्मा कैसी है, क्या है, आत्मा के क्या गुण धर्म है, वो आत्मा का स्वरूप भगवान ने बताया है। आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है, ये भगवान ने सांख्य योग में बताया है। उसके बाद भगवान ने दूसरे अध्याय के पिछले भाग में बुद्धि योग बताया है। बुद्धि योग यानी समत्व योग, और एक स्थिति प्रज्ञ मनुष्य की क्या स्थिति होती है। जो बुद्धि योग को प्राप्त कर चुका है ऐसा मनुष्य किस प्रकार से स्थित है और वो किस प्रकार दुनिया को देखता है, वो स्थिति भगवान ने बताई है। तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग का ज्ञान दिया है, और कर्म योग में और संन्यास में क्या अंतर है वो अर्जुन को समझाया है। फिर भगवान ने छठवें अध्याय में अर्जुन को आत्मसंयम योग अर्थात जो ज्ञान योग है वो अर्जुन को समझाया है। और ज्ञान योग के बाद में भगवान ने अपना समस्त स्वरूप का वर्णन अर्जुन को किया है, अपनी समस्त विभूतियों का वर्णन अर्जुन को किया है। और ये सब वर्णन करने के बाद भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया है 11वें अध्याय में। और 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग दिया है। और भक्ति योग देने के बाद में भगवान ने फिर जो अतिरिक्त ज्ञान है, जो पिछले समस्त अध्यायों के ज्ञान को और विशिष्ट रूप से और विश्लेषण करके भगवान ने डिटेल में अर्जुन को समझाया है, जिसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, पुरुषोत्तम योग है और श्रद्धा त्रय विभाग योग है। ये समस्त ज्ञान देने के बाद में भगवान ने कहा है सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब मेरे परम गुह्यतम वचन को सुन। और वो क्या है कि मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतजाने प्रियोस्मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान ने ये इतनी आज्ञा कर दी है तो इसके बाद फिर कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। और अर्जुन अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान की जो आज्ञा है सिर्फ उस आज्ञा का ही पालन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है। अच्छा, मोह क्या है? मोह का मतलब है अज्ञान, और अज्ञान का मतलब क्या है कि सत्य को असत्य देखना और असत्य को सत्य देखना। जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है वो दिखता है।
तो मेरी जो ऐसी स्थिति थी, मैं गलत को सही और सही को गलत समझ रहा था, वो मेरी अब स्थिति जा चुकी है, यानी मेरा मोह नष्ट हो चुका है। अब जो यथार्थ है, जो आप मुझे बता रहे हो, वो यथार्थ मुझे अभी ज्ञात हो गया है। और स्मृति लब्ध्वा, यानी स्मृति मुझे प्राप्त हुई है। ये स्मृति क्या है? स्मृति यानी खोई हुई याददाश्त वापस आई है। अच्छा, खोई हुई याददाश्त क्या है? यानी वो चीज जो हमें पहले से पता थी, बीच में हम भूल गए, अब मुझे वापस याद आई है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो पहले भी थी और अभी भी है और बीच में भूल गया था? वो मेरा ईश्वर से संबंध है। मेरा जो आत्मस्वरूप है, आत्मज्ञान है, वो मैं भूल गया था। मुझे लगता था कि ये शरीर मैं हूं और वो शरीर भीष्म है और ये शरीर द्रोण है। मैं ये भूल गया था कि ये समस्त आप ही हो, आप ही द्रोण हो, आप ही भीष्म हो, आप ही अर्जुन हो, आप ही दुर्योधन हो, आप ही कर्ण हो, आप ही भीम हो, नकुल हो, युधिष्ठिर भी आप ही हो। वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा सुदुर्लभ हो। जो कुछ भी हो आप ही हो, आप ही इसमें युद्ध में समस्त रूपों से व्याप्त हो। आप ही लड़ रहे हो, आप ही मार रहे हो, आप ही मर रहे हो, समस्त रूप आप ही हो। ये मैं समझ चुका हूँ, ये मैं भूल गया था। अब ये स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है। मेरा जो आपसे संबंध था, जो ईश्वर का और जीव का जो संबंध था, वो संबंध मैं भूल गया था। अब वो स्मृति मुझे प्राप्त हुई है और अब प्राप्त होने के बाद अब मैं ऐसे नहीं भूलूंगा। एक बार जो ये स्मृति, एक बार जो भगवान का जो तत्व ज्ञान मिल जाता है, तो ये ज्ञान मिलने के बाद ये ज्ञान फिर आदमी भूलता नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है कि इसको जानने के बाद वापस कुछ जानना शेष नहीं रहता और जानने के बाद इसको आप वापस भूल नहीं सकते, क्योंकि ये ज्ञान रटा हुआ ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान अनुभव से जन्य ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो आपको अनुभव में आता है और एक बार जो आपको अनुभव हो जाता है वो आपको आत्मसात हो जाता है, उसको आप भूलेंगे नहीं। तो कुछ स्मृति ऐसी होती हैं जो आपने जीवन में अनुभव की हैं, पढ़ी लिखी याद की हुई स्मृति नहीं है, वो अनुभव की हुई स्मृति है। जो आपके जीवन के अनुभव हैं वो आप भूलेंगे नहीं। तो ये अर्जुन का अनुभव है कि मैंने अब अनुभव कर लिया है। अनुभव कैसे कर लिया है? पहले तो आपने बोला, फिर आपने दिखाया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उसको कैसे भूल सकता हूं? तो इसके लिए स्मृति लब्ध्वा, अब मुझे वो सब याद आ गया है और अब मैं इसको कभी भूलने वाला नहीं हूं। तत्प्रसादान मैं अच्युत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ही मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। स्थितोस्मि, इसके लिए अब मैं विचलित नहीं हूं, अब मैं स्थित हूं। अब मेरे मन में कोई भी द्वंद्व नहीं है, कोई भी विचलता नहीं है और मेरे जितने भी संदेह थे उनका नाश हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि जब तक हमारे मन में संदेह है, द्वंद्व है, तब तक हम अज्ञान में हैं। और जब हम एक चीज समझ लें कि जो कुछ भी है ईश्वर ही है, वासुदेव सर्वमिति, तो ये समस्त संदेहों का नाश कर देता है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसके लिए इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। युद्ध भी अगर हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा ही है, इसके लिए युद्ध हो रहा है। तो जब हम ये ईश्वर के ऊपर चीजों को छोड़ देते हैं तो समस्त उसमें संदेह हमारे मिट जाते हैं। जब तक हम संदेह रखेंगे तब तक हमारे मन में पीड़ा रहेगी। जब संदेह मिट जाते हैं तो हमारे मन में परम शांति आ जाती है, कोई संदेह नहीं है। इसके लिए निस्संदेह होकर हमें भगवान की शरणागति में चले जाना चाहिए। उससे ज्यादा श्रेयस्कर और कुछ है नहीं। स्तोतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, इसके लिए अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ये परम शरणागति की स्थिति है। और वो प्रश्न, शंका, संदेह क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैंने सिर्फ एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। अब मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा और जो आप कहोगे वो करूंगा, दिमाग चलाना ही नहीं है। और ये शरणागति की स्थिति है। मुझे अपने दिमाग से करना ही नहीं है। जैसी भगवत इच्छा है, जैसी भगवत प्रेरणा है, जैसी भगवत आज्ञा है, मुझे वही करना है। आप कहोगे कुएं में कूद जा, मैं कूद जाऊंगा। आप कहोगे अपने चाचा को, ताऊ को, अपने बाबा को मार दे, मैं मार दूंगा। आप कहोगे अपने गुरु को मार दे, मार दूंगा। दिमाग नहीं लगाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा वो मैं करूंगा। इसके लिए कह रहा है करिष्ये वचनम तव, आपने जो आज्ञा दी है मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। यही ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ईश्वर की जो आज्ञा है बस उस आज्ञा का पालन आप कीजिए।
अपना दिमाग मत लगाइए। अपना दिमाग लगाओगे संदेह भी होगा, मोह भी होगा, अज्ञान भी होगा, दुनिया भर का प्रपंच भी होगा, आप भ्रमित हो जाएंगे, घूमते रह जाएंगे उसमें, धर्म अधर्म में, इसमें सब में घूमते रह जाएंगे। इसके लिए जो ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की जो प्रेरणा है, उसे ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से ही आप कीजिए। इसके लिए निस्संदेह रूप से भगवत आज्ञा का पालन कीजिए, शरणागति में अपनी स्थिति रखिए, इसी में अपना कल्याण है। अब ये कहने के बाद जो हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय धृतराष्ट्र को ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, यहाँ पे अर्जुन का और भगवान का संवाद पूर्ण होता है। अब अर्जुन और भगवान के संवाद के बात में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। भगवान का स्वयं का अवतार देखकर और भगवान के स्वयं के मुख से ये ज्ञान सुनकर संजय का रोमहर्षण हो रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, हर्षित हो रहे हैं। भगवान वासुदेव के स्वयं के मुख से उन्होंने ज्ञान सुना है और महर्षि व्यास की कृपा से उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तो आगे वो कह रहे हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवानेत् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। महर्षि व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण भगवान से सुना है। मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा है, किसी और सज्जन से, किसी ऋषि से नहीं सुना है। मैंने साक्षात योगेश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से सीधा प्रसारण सुना है, सीधा उन्हीं के मुख से मैंने सुना है। और इसको ध्यान कर करके, इसकी स्मृति कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। कितना अद्भुत संवाद है और कितने अद्भुत दर्शन हैं। भगवान के उस विराट स्वरूप का बार बार ध्यान करके मैं हर्षित हो रहा हूं, मेरे रोम हर्षण हो रहे हैं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ये कितना विलक्षण संवाद है। अगर इस संवाद को सुन भी लो तो आदमी का कल्याण हो जाता है, लेकिन अगर इस संवाद को हम अपने आचरण में आत्मसात करें तो हमारी भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। भगवान ने भगवत प्राप्ति के समस्त मार्ग इस संवाद में कह दिए हैं। भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सभी बता दिए हैं और समस्त मार्गों से भगवत प्राप्ति संभव है, लेकिन सब में भक्ति योग श्रेष्ठ है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट स्वरूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। रूपम अत्यद्भुतम हरे,
भगवान का अति अद्भुत स्वरूप मुझे याद आ रहा है। जो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, इतना अद्भुत स्वरूप है कि उसका तो वर्णन भी नहीं कर सकता। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उस स्वरूप का मैंने साक्षात दर्शन किया है। उस स्वरूप का याद कर करके मैं बड़ा विस्मित हो रहा हूँ, बड़ा विस्मय है, बड़ा आश्चर्य है। ऐसा आश्चर्यजनक रूप मैंने देखा है और उसको याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इसके लिए हे राजन, मेरी समझ में एक ही चीज आई है कि युद्ध का निर्णय तो हो चुका है। ये युद्ध सिर्फ एक प्रक्रिया रह गई है। युद्ध का निर्णय तो तभी हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के समक्ष सहायता मांगने गए और दुर्योधन सेना लेके चले आए और अर्जुन ने निहत्थे भगवान को चुन लिया। क्योंकि मेरा ऐसा मत है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके संरक्षण में गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं सारे मंगल हैं। भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ सेना कभी उनसे जीत नहीं सकती। जहाँ परम योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ उनका भक्त गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर समस्त मंगल है, वहीं जीत है, वहीं श्री है, वहीं कीर्ति है, वहीं श्रेय है। इसके लिए हे राजन, मैं ये कहता हूं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पे श्री, वहीं पे विजय विभूति, ये सब है। यही मेरी, यही अचल नीति है। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे भगवत गीता के 18 अध्याय संपूर्ण होते हैं और ये भगवत गीता की जो टीका हमने अध्ययन की है सत्संग में, वो स्वामी श्री राम सुखदास जी की टीका है। और स्वामी श्री राम सुखदास जी ने ये टीका संवत 2061 में रामनवमी के दिन पूरी की थी और हमने भी इसका पाठ रामनवमी से ही उठाया था। तो ये भी एक संयोग है। और रामनवमी में तो अभी समय है, लेकिन हमने करीब 10 महीने में ये 18 अध्याय पूरे किए हैं। लेकिन कुल मिला के अच्छी बात यह है कि आप सब भगवदियों के लगन से, श्रद्धा से, सहयोग से हम लोगों ने भगवद गीता के 18 अध्याय यहाँ पे पूरे किए और ये भगवत कृपा से ही संभव है, अन्यथा ये संभव शायद नहीं हो पाता। और जब हमने शुरू किया था तो शायद हमें अंदाज भी नहीं था कि हम पूरा 18 अध्याय कर लेंगे, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की कृपा थी, जिससे हमने भगवत प्रेरणा से कार्य पूरा किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। श्री परमात्मने नमः। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नाही आकले में, जासो होत निबेरो। सूर कहा कहे विविध आदरो, सूर कहा कहे विविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के
जय भगवत गीते, बोलो जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा। बोलो कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोह सदा। मैया कारिणी मोह सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरे मुख की बानी। मैया हरे मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। जय भगवत गीते। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की